हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या है ये एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये वार्षिक परीक्षा 2024-25 कौन सा विषय गणित है। तो ये किसी स्कूल में ये इसका एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं सोची चलो आप लोगों के लिए इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको बता देती हूँ, जिससे आपको हो सकता है इसमें से यदि 20 क्वेश्चन आए हुए हैं तो हो सकता है कि आप में 10 या 5 क्वेश्चन फंस जाएं। और ऑब्जेक्टिव तो हो ही सकता है कि फंस ही सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आप एक बार देखोगे तो बनने लगेगा, ठीक है। तो हाँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें के फर्स्ट में क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दिया है 7 की पावर कौन से 3 का मान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। इसका मान हमारा जब 7 का गुणा आप 3 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 343 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 343 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर वृत्त की परिधि का सूत्र पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, ठीक। फिर है a की पावर m भागे a की पावर n का मान होगा। तो इसका क्या होगा मान, a की घाते m बटे a भागे a की घाते n का मान होगा, क्या होगा, जब ये a को और इधर लोगे तो ये किस में चला जाएगी, ये दोनों इनकी माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। ये जब भाग में रहता है ना, और इनका ये अंश सेम रहता है और इनकी जो घात है ये अलग अलग रहती है, तो क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। तो क्या ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ये होगा। फिर क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। फिर समीकरण f(x) = 25 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसका मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए यहीं पास जैसे ये है ना, ये 5x है बराबर आपको 25 दिया है, तो आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालोगे और ये 25 है, और ये जब गुणे में है इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, ये बटे में जाएगा। और जब आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर ये वाला है, फर्स्ट है कौन सा, 5 है, ठीक। ये हो गया। अब हमारा ये दूसरा क्या है, दूसरे में बा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट है वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट ही लेसन का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है। तो क्या होगा, वैदिक गणित में कितने सूत्र होते हैं, इसमें 16 सूत्र होते हैं, ठीक है। फिर त्रिभुज के खाली स्थान कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कौन से कोणों का योग 180 अंश है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास तीनों अंतः कोण आ जाएगा, ठीक। फिर इसमें घनाभ में फलकों की संख्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, घनाभ में फलकों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 होती है, ठीक है। ये सही हो जाएगा। फिर चौथा, अब इसमें क्या है, इसमें है आयत के प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है। तो आयत जो बनता है वो कितने का बनता है, आयत जो है प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का। आयत इस तरह से बनता है ना, ये इस तरह से, और आपको ये पता है कि ये वाला, ये जैसे ये है तो ये भी 90 अंश का है, ये भी इस तरह से आए, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी। तो क्या हो जाएगा, आयत के प्रत्येक कोण का योग कितना हो जाएगा, कोण कौन से अंश का हो जाएगा, 90 अंश का, ठीक है। फिर इसमें क्या है, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, वर्गांतर कहलाता है, ठीक है। इसका ये हो गया। इसमें क्या सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वर्गांतर, ठीक। ये सह सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला है वर्गांतर 45 से 55 में निम्न सीमा का मान 45 है। तो क्या है, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। तो क्या है, वर्गांतर में ये निम्न सीमा हो गई, ये उच्च सीमा, तो निम्न सीमा का मान क्या है, 45 है, ठीक है, ये सही है। फिर घनाभ में शीर्षों की संख्या 10 होती है, नहीं होती। इसमें कितनी संख्या होती है, घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, इसमें 10 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, नहीं होता है। इसका क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB +
BH प्लस LH, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई किसका सूत्र है, ये घनाभ के आयतन का सूत्र है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला असत्य हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें 4 में क्या दिया है, a⁹ बटे a⁴, मतलब a⁹ बटे a⁴ का मान a5 होगा। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने इसमें यही इसी को देखा है। कौन से वाले में देखा है, इसमें। ये कहाँ गया, ये देखिए, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, am बटे an लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि बटे भाग में चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह, बात तो एक ही है। तो हमने इसका क्या निकाला है, इसका am माइनस n इस तरह करके निकाला है ना, इस तरह से इसमें भी होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 9 1 बटे है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मतलब 9 - 4 हो जाएगा, ठीक। तो जब ये इसमें जाएगा तो ये आ जाएगा ना a5, तो ये क्या है, ये सत्य है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अब इसमें जैसे इसमें किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त होने तक की क्रिया को क्या बीजांक कहते हैं, तो जी हाँ, बीजांक ही कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कौन से हो गए, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो गए। अब आप देखो ये कौन, इसमें क्या है, प्रश्न 2 में -1/2 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग इसको क्वेश्चन देख लो, आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि आंसर यदि बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, जिससे आपको और एक बार इनको सॉल्व करके देख लेना। तो प्रश्न तीसरा है, 2/3 व 3/4 के मध्य परिमेय 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का हल कीजिए, ठीक है। फिर प्रश्न 5 है, कौन सा है, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर इसका है प्रश्न, वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7, नीललिखम विधि से क्या है, 102 गुणे 105 गुणे, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर प्रश्न 8 में क्या है, 8.39 क्या है, ये 3/9 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। फिर है 9 है, ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% वैट सहित 9,016 रुपये में खरीदा, तो वैट जोड़ने से पहले का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर प्रश्न 10 है, क्या है कि x³ -3x² + 6 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल x² - x + 4 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बोला है कि ऐसे इसमें क्या ऐसा कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि हमें ये प्राप्त हो जाए, तो आपको इसको देखना है। फिर प्रश्न 11 है, 3500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष 1 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, ठीक है। फिर 8वें में हम इसमें दे दिया है, खिलेश पंजाब नेशनल बैंक में कितना मूलधन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6,615 रुपये प्राप्त हो। फिर ये प्रश्न है 12 है, यदि cot थीटा बराबर 21/22 है, तो sin थीटा गुणे cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 8वां में भी दिया है, मान ज्ञात कीजिए, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 + cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ठीक, ये है। अब प्रश्न 13, उस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है। उस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर इसमें दिया है, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, बताइए कि वह कितने मैदान की घास चर सकता है। फिर इसमें प्रश्न 14, नीचे दिए गए आंकड़ों में आयत एवं आवृत्ति बहुभुज खींचिए। ये 2 हैं, ये है, इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। फिर 15 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर आधी, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है।
अथवा में है विमला एवं सरिता की आयु वो 7:5 का अनुपात है, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न 16 है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण A बराबर 65 डिग्री हो, ठीक है। फिर अथवा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःग्रत समचतुर्भुज की रचना कीजिए। फिर प्रश्न 17 है, सरल कीजिए 5 + √3 बटे 2 - √3 प्लस फिर 2 - √3 बटे 2 + √3। फिर अथवा है, फिर क्या है, यदि a और b की 2 परिमेय संख्याएं हैं तो निम्न समीकरण में a व b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, a और b की परिमेय संख्याएं निम्न समीकरण में a और b का मान ज्ञात करना है, इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। फिर प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि x की घाते a बटे x की घाते b a + b इंटू x की घाते b बटे x की घाते c b + c, फिर x की घाते c बटे x की घाते d c + a बराबर 1। फिर दो का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है, और ये अथवे में है, इन दोनों को करना है। पहले किसको करो या कि फिर इन दोनों को करो। क्या बोला है, ऊर्ध्व त्रिवियांशी की सहायता से हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, ये दोनों को। और बीजांग से आप क्या समझते हैं इसको, तो बीजांग से आप क्या समझते हैं, तो ये तो आपका आंसर ऐसे ही मिल गया है, क्योंकि हमारा पहले ही में ये दिया है ना, ये वाला वही तो है बीजांग। किसी संख्या के अंकों के योग एक अंक तक प्राप्त होने तक की क्रिया को बीजांग कहते हैं। और फिर आपको कोई भी संख्या को जोड़ के बता देना है कैसे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये इतने क्वेश्चन कितने हैं, इसमें से 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अथवा को भी मिला के यदि आप करोगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप देख लो, यदि आप एक बार इनको क्या है अपने से सॉल्व करके देखो और समझ लो, जिससे 1-2 क्वेश्चन भी मतलब 10 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो आपको क्या है आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, प्यारा से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।